आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। इंदौर जिले के बडगोंडा थाना क्षेत्र के छोटा जामगेट फायरिंग रेंज में पिछले मंगलवार को रात करीब 2-2:30 बजे ट्रेनी आर्मी अफसर के साथ हुई लूट मारपीट फिरौती के अलावा ट्रेनी अफसर की महिला मित्र के साथ हुई गैंगरेप की घटना का खुलासा हुआ है। वारदात के मुख्य सरगना अनिल और रितेश ने आर्मी अफसर की महिला मित्र से गैंगरेप करने की बात कबूल कर ली है। डीआईजी निमेश अग्रवाल ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पकड़े गए आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। सभी आरोपियों को बडगोंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। इस मामले में पुलिस सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। बचे हुए 3 आरोपी पास के जंगलों में छुपे हुए थे, जिन्हें घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब आरोपियों के खिलाफ तकनीकी सबूत इकट्ठे कर रही है। के बडगोंडा थाना क्षेत्र में जो घटना हुई थी उसमें कल तक 3 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। 3 उसमें आरोपी बाकी थे, उनको आज गिरफ्तार कर लिया गया है। इस प्रकार जो है पूरे आरोपी इस प्रकरण के गिरफ्तार हो चुके हैं। सर, इनका क्या रोल था? जो पकड़ा है, कहाँ से पकड़ा है, क्या रोल था इनका? ये वहीं पास के जंगलों में छुपे हुए थे, तो इनको काफ़ी सघन सर्चिंग के बाद जो है काफ़ी सारी पुलिस की टीमें दबिश दे रही थी। उसके उपरांत इनको पकड़ा है और इनका घटना में पूरा रोल रहा है और ये वहाँ पे मौजूद थे जब ये लूट की वारदात और आगे के घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा था। सर, क्या मुख्य रोल था इनका भी इस घटना में? मुख्य रूप से तो इस घटना के जो मास्टरमाइंड हैं वो अनिल और रितेश नाम के व्यक्ति हैं। उसके अलावा जितने भी ये 4 अन्य लोग जो हैं उनके सहयोगी थे, इन्होंने जो है मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। सर, पूछताछ में जो 3 आरोपी गिरफ्तार हुए, उन्होंने बताया कि उन्होंने महिला के संग कोई जाति गलत काम ऐसा कुछ किया हो? प्रथम दृष्टया पूछताछ में उन्होंने घटना के जो तथ्य सामने आए हैं और जो FIR है उसको उन्होंने स्वीकार किया है कि उस घटना को उन्होंने अंजाम दिया है। महिला के संग जाति करी है उन्होंने? बिल्कुल। कब तक क्या रिमांड पे रहेंगे अब आरोपी? इनको शीघ्र ही कोर्ट में पेश किया जाएगा और जो भी इसमें टेक्निकल एविडेंस हमको जुटानी है इस प्रकरण की, वो पूरी इनको रिमांड पे लेके और पूछताछ भी करी जाएगी और जो भी टेक्निकल एविडेंस है उसको भी संकलित किया जाएगा। दूसरी ओर सर, महिला के कोई बयान, महिला कोई पुलिस के पास आई हो बयान देने था कुछ? इस संबंध में विवेचना हमारी जारी है और जो भी इसमें कानूनी प्रक्रिया है, इसमें जो स्टेटमेंट लेना होता है, वो सब चीज़ें इसमें आगामी दिनों में वो भी पूरी करी जाएंगी। सर, गैंगरेप की जो बात आ रही है, इस गैंगरेप में क्या 6 के 6 लोग इन्वॉल्व थे या कुछ लोग उसमें कम थे? इसमें प्रमुख रूप से जो घटना को अंजाम दिया है वो अनिल और रितेश ने अंजाम दिया है और इस संबंध में उन्होंने स्वीकारोक्ति भी करी है और जो भी इसमें आगे के हमको उनके सैंपल्स वगैरह लेने वो हम लेंगे। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के खेतिया से। बड़वानी जिले के खेतिया थाना क्षेत्र के मलफा के सहायक सचिव ने लगाई फांसी। हुई भीड़। मलफा पंचायत के सह सचिव प्रवीण पाटिल, जो पिछले 10 वर्षों से पंचायत का कार्य कर रहा है, आज दोपहर ई पंचायत भवन में फांसी लगा ली। ई पंचायत भवन के समीप से गुजरते नागरिकों ने तो देखा कि पंचायत सचिव फांसी पर लटका है। इसकी सूचना पुलिस थाना खेतिया को दी, जिस पर थाना प्रभारी सुरेंद्र गणेश अपनी टीम सहित पहुंचे। पुलिस ने ग्रामीणों से चर्चा की, शव उतारकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा है। फिलहाल कारण अज्ञात है। ग्राम पंचायत मलफा में सहायक सचिव के पद पर पदस्थ प्रवीण ने पंचायत भवन में ही फांसी लगा ली थी, जिसमें मर्ग कायम पर जांच में लिया गया है। इंदौर नगर निगम के वार्ड 83 के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी की जीत हो गई है। भाजपा के जीतू राठौर को 6490 और कांग्रेस के उम्मीदवार विकास जोशी को 2235 वोट प्राप्त हुए हैं। भाजपा प्रत्याशी जीतू राठौर 4255 वोटों से चुनाव जीत गए। शुक्रवार को नेहरू स्टेडियम में मतगणना सुबह 9 बजे से शुरू हुई। पार्षद कमल लड्ढा के निधन के बाद इस वार्ड में उपचुनाव हुए हैं। बुधवार को वोटिंग हुई थी। भाजपा से जीतू राठौर, कांग्रेस विकास जोशी सहित 6 उम्मीदवारों मैदान में थे। इस उपचुनाव में खास बात ये रही कि भाजपा का गढ़ कहे जाने वाले इस वार्ड में मतदाताओं ने चुनाव में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। इस वार्ड में 11 सितंबर को 41.32% ही मतदान हुआ, जो पिछली बार से कम है। 21,700 मतदाताओं में से महज 8,900 वोटर्स ने ही वोट डाले। जीत के बाद भाजपा प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ जीत का जश्न मनाते हुए नजर आए। बड़वानी जिले के ग्राम छोटा बड़ादा बसाहट के सभी जातीय समाज के वरिष्ठ लोगों से संपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें राम जी का जो मंदिर है वो फिलहाल श्री राम धर्मशाला में है। लोगों का ये मत है कि राम जी का मंदिर बने, ना प्लॉट आवंटित हुआ है, ना ही सरदार सरोवर डूब में जो राम जी का मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ है, उसके चलते राम जी के परिवार की सारी मूर्तियां ग्रामीण जन लाकर श्री राम धर्मशाला में स्थापित की है।
लगभग 1.5 साल से राम जी का मंदिर नहीं है। श्री राम धर्मशाला में उनको रखा गया है, जहां पूजन पाठन में बहुत व्यवधान ग्रामीण जनों को उठाना पड़ता है। किसी प्रकार के उत्सव मनाने में समस्त ग्रामवासियों को कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ग्रामीणों की अगुवाई में अब राम मंदिर बनाने की मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें समस्त ग्रामीण जन 100 रुपए महीना चंदा देंगे। कई लोगों ने 11,000, 21,000, 51,000 देने की घोषणा की है। सभी धार्मिक हिंदू जनों का लक्ष्य है कि हमने अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए दिल से तन मन धन से सहयोग किया है। अब हमारे गांव का मंदिर भी बनना चाहिए। ये आज जो पूरा डीमर समाज हमने इकट्ठा किया है ना, और आप सब समाज के वरिष्ठ जन आए हो यहाँ पर, तो इसमें राम जी का जो है मंदिर बनना चाहिए, यही बात रखने आए थे हम। तो वो बनना चाहिए या नहीं? जी अवश्य, बिल्कुल अवश्य बनना चाहिए। जैसे कि हमारे राम जी अयोध्या में भी पधारे और हमारी आज समाज, सभी में पहले तो समाज के जितने भी बड़े बुजुर्ग आए हैं उनका नमन करता हूं। और मैं यही चाहता हूं कि जैसे कि सारी समाजें हमारे ग्राम छोटा बड़दा में इकट्ठी हो रही है, तो हमारी आज ढीमर समाज भी यहाँ पर इकट्ठा हुई है। तो सारी ढीमर समाज का यही सहयोग है कि मंदिर बनना चाहिए और हम सब उसके लिए समर्थक करेंगे। तो राम जी के मंदिर के लिए कुछ गवर्नमेंट ने, जहाँ गांव में था मंदिर, है ना, वहाँ से आपको प्लाट अलॉट किया है या उसका कुछ मुआवजा मिला है राम मंदिर का? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हमको मिला है, ना कोई प्लाट मिला, ना कोई मुआवजा मिला। बाकी हमारा जो गांव में जो राम जी का मंदिर था, वहाँ से हम जैसे पानी चढ़ा, राम जी का मंदिर डूबा, वहाँ से हमें ये डर था कि मंदिर गिर ना जाए, मूर्ति होने का कुछ नुकसान ना हो जाए। इस चक्कर में पूरे गांव का समर्थन यही रहा कि वहाँ से राम जी की मूर्ति को उठा के लाए और यहाँ जो पुनर्वास में जो श्री राम धर्मशाला का बना हुआ है, वहाँ पे राम जी की मूर्ति को हमने रखा गया है। बाकी अभी पूरे गांव की यही इच्छा है कि मतलब राम जी का मंदिर बनना चाहिए, उन्हें भी उनका स्थान प्राप्त होना चाहिए। इंदौर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से 4 पहिया वाहन काटने वाली गैंग के 2,000 का इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबिर सूचना मिली थी कि अवैध रूप से वाहन काटने के मामले में थाना तलेन, जिला राजगढ़, थाना सिविल लाइन देवास, थाना सरदारपुर धार से फरार आरोपी, जिस पर थाना सिविल लाइन देवास के प्रकरण में 2,000 रुपए के इनाम बदमाश शहर में फरारी काट रहा है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अपना नाम मोहम्मद शकील होना बताया। आरोपी से सख्ती से पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार करते हुए ट्रांसपोर्ट नगर के डिस्पोजल व्यापारी आजम अली उर्फ अज्जू के साथ 4 पहिया वाहन काटना बताया, जिस पर उसे भी गिरफ्त में लिया गया है। जो वाहन होते हैं उनको काटने के, जो पुराने जो ट्रक होते हैं उनको काटने के मामले में 2 आरोपियों को क्राइम ब्रांच के द्वारा हिरासत में लिया गया है। ये इसमें थाना तलेन जिला राजगढ़ में से ये लोग फरार थे। इसमें देवास के सिविल लाइन थाने से ही फरार थे, जहाँ से इन पर इनकी गिरफ्तारी पर 2,000 रुपए का इनाम भी था। और इसमें तीसरा सरदारपुर थाना जिला धार से भी ये लोग फरार थे। 3 जगह से ये लोग फरार थे। और इसमें ये ट्रक कटिंग का मामला, ट्रक कटिंग का गैंग था, जिसमें कि ट्रक को ये काट के और व्यापारी को इसमें बेच देते हैं। इस पर से तीनों जगह थानों में अपराध पंजीबद्ध है। इसमें क्राइम ब्रांच के द्वारा मोहम्मद शकील और आजम को, दोनों को हिरासत में लिया गया है। आजम गाड़ी काटने का काम करता था और ये जो शकील था वो व्यापारी था। इन दोनों को हिरासत में लेकर तलेन पुलिस इनको ले गई है और वहाँ वैधानिक कार्रवाई इनके द्वारा की जा रही है। ओवरफ्लो नारे पर ट्रैक्टर सहित 3 डूबे, ट्रैक्टर चालक तैरकर निकला बाहर, ट्रैक्टर पर बैठे 2 लोग हुए लापता। जिले के केलारस थाना क्षेत्र अंतर्गत खेड़ा कला गांव की है घटना। आज देर सुबह केलारस से शटरिंग भरकर ट्रैक्टर जा रहा था चन्नौनी। खेड़ा कला के गुरा पुल पर चल रहा था 2 से 3 फीट ऊपर पानी। सूचना मिलते ही केलारस पुलिस और राजस्व विभाग का अमला मौके पर पहुंचा। प्रशासन और पुलिस ने एसडीआरएफ के दल को भेजा। मौके पर स्थानीय पुलिस के गोताखोरों ने तलाशी अभियान किया शुरू। नशे के खिलाफ अभियान चलाने के लिए कांग्रेस नेता ने मांगी पुलिस से सुरक्षा के लिए डीसीपी के नाम दिया आवेदन। इंदौर पुलिस के द्वारा नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में अब कांग्रेस नेता भी अपने स्तर पर इस अभियान में सहभागी बन रहे हैं, जिसमें उन कांग्रेसियों ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है, जिसमें उन्होंने सुरक्षा की मांग को लेकर डीसीपी के नाम ज्ञापन भी दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए, जिस पर से उचित कार्रवाई का आश्वासन पुलिस अधिकारियों के द्वारा दिया गया है। नशे के खिलाफ आपके द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, उसी संबंध में एक आवेदन देने आप डीसीपी जोन बनते भी आए थे। किस तरह का आवेदन है, कहाँ पर ये पूरी घटनाएं हुई? नशे के खिलाफ हमने आजाद नगर थाने पे घेराव करा था। ये हिसाब से 4 दिन का समय मांगा, 3 हिसाब का समय नहीं था नशे के खिलाफ आवेदन के लिए।
तो उसी की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि मुझे धमकियाँ मिल रही थी, मुझे बोला जा रहा था कि हमारे पेट पे लात मत मारो, तो इसी की सुरक्षा के लिए मैं एसपी साहब को एक आवेदन देने आया हूँ कि मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि समय समय पर मैं इसके खिलाफ आंदोलन करूँगा। तो अगर मान लो आंदोलन करता हूँ तो मुझे कहीं हमला नहीं हो जाए, इसी को लेकर एक आवेदन देने आया था। क्या मांग करी है आपके द्वारा, किस तरह की सुरक्षा मांगी गई है? सर हमने मांग ये करी है कि हम मान लो अभी अभियान चलाएंगे, बाइक रैली निकालेंगे या महिलाओं से समर्थन मांगेंगे, तो हमारे 2-4 गार्ड या पुलिस हमें दी जाए सुरक्षा के लिए, कि हम पे कई जिन मोहल्लों में नशा बिक रहा है उन मोहल्लों में हमारे पे हमला नहीं हो जाए। कौन लोग हैं? ये सब ब्राउन शुगर बेचने वाले हैं। कौन लोग नाम अभी मेरे को मतलब समय समय पे चेंज हो रहे हैं, कभी कोई दूसरा आदमी कोई दूसरा बेचा है। जब हम किसी की शिकायत करते हैं तो उसको पुलिस हटा के दूसरे से बिकवा रही है। कहीं ना कहीं पुलिस का समर्थन है। डीसीपी से आप मिले थे कि क्या आश्वासन दिया? डीसीपी साहब ने समय मांगा है, बोले हमको 1-2 दिन का समय दो, हमको सूचना दो, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। आपका पूरा परिचय? मैं मिथुन यादव, खेल प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष यूथ कांग्रेस। इंदौर के पास मऊ में आर्मी ऑफिसर्स के साथ हुई लूट की घटना मामले पर अब कांग्रेसी बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने आज बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मऊ की घटना के अपराध में सामने आए आरोपी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। जीतू का कहना है कि अपराध से जुड़े हुए लोग बीजेपी के क्यों होते हैं। जीतू पटवारी के मऊ मामले के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का पलटवार। कांग्रेस नेता और जीतू पटवारी झूठ बोल रहे हैं। कानून का राज है, कोई भी विक्षिप्त मानसिकता का होगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, वो कोई भी हो। फिर एक बार साबित हुआ कि बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता सबसे बड़े, जब भी महिलाओं के साथ बलात्कार और अत्याचार होता है वो सबसे सामने है। मऊ की घटना के पीछे बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, जो राम सिंह भामर है उनके रिश्तेदार जो जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, और भी बीजेपी के नेताओं के रिश्तेदार और कार्यकर्ताओं के नाम आए हैं। ये क्या मैसेज है? ये मैसेज मध्य प्रदेश और हर महिला अपराध में भाजपा के कार्यकर्ता शामिल रहते हैं। मऊ की घटना पे बोले, देखिए, जिन्हें केवल झूठ बोलना है, जिन्हें केवल अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए कुछ भी कहना है, तो कुछ भी तो कोई भी कह सकता है। झूठ का परसेप्शन बनाना, मैंने कल कहा था आपको, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को कांग्रेस के नेता अमूल से जोड़ रहे हैं। इससे बड़ा सफेद झूठ कोई हो सकता है? दिग्विजय सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि वो कहीं की चीज कहीं से लाके मध्य प्रदेश से जोड़ देते हैं, फिर डिलीट करते हैं। पहले ट्वीट करेंगे, डिलीट करेंगे। ये झूठ का परसेप्शन कांग्रेस के पास केवल यही बचा है, और इसलिए मध्य प्रदेश पहला राज्य है। जीतू पटवारी जी, मध्य प्रदेश के अंदर 2003 के बाद कानून व्यवस्था से लेकर हर चीज में अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो अपराधी बच नहीं सकता, चाहे कोई हो। और ये कोई आपकी सरकार नहीं है, और सर्टिफिकेट जनता देती है, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर कहीं किसी ने विक्षिप्त मानसिकता के, समाज विरोधी तत्व, अगर इस प्रकार के लोग कोई इस प्रकार की घटना दुर्घटना करते हैं, तो ऐसे लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो बच नहीं सकते। उन्हें कानून तत्काल अपना काम करता है। कोई भी घटना, मैं किसी घटना की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी घटना अगर होती है तो उस घटना पर त्वरित कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून के तरह से काम करता है। ऐसे लोगों को जेल के सीकिचों से लेकर के फांसी तक ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। धार के कुक्षी में धार एसपी मनोज कुमार सिंह और कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने आज शहर में पैदल मार्च निकालकर जनता के रूबरू हुए और क्षेत्र का निरीक्षण किया। आने वाला समय में आगामी दिनों में दोनों समुदाय के त्योहार गणेश चतुर्थी और ईद मिलादुन्नबी का त्योहार आने वाला है। इसी को देखते हुए कुक्षी शहर में पैदल मार्च निकाला गया। उपचार के दौरान महिला की मौत, चालक पर कार्रवाई की मांग को लेकर परिजन सड़क पर शव लेकर बैठे। सरदारपुर बदनावर मार्ग पर शुक्रवार दोपहर के समय कुछ लोगों ने चक्का जाम कर दिया था। एक्सीडेंट में घायल महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। इसके बाद परिजन उचित कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क पर महिला का शव रखकर बैठ गए। सूचना पर स्थानीय पुलिस टीम पहुंची और परिजनों को समझाइश दी, लेकिन चालक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने लगे। कुछ ही देर में एसडीओपी आशुतोष पटेल के निर्देश पर राजौद टीआई हीरू सिंह रावत दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और लंबी चर्चा के बाद परिजन सड़क से शव लेकर हट गए और अंतिम संस्कार के लिए शमशान लेकर चले गए। दरअसल ग्राम लाबरिया निवासी महिला स्वर्णलता पति हरिप्रसाद गांव में ही पैदल घूम रही थी। 18 अगस्त को बाइक क्रमांक MP 11 NS 4711 ने टक्कर मार दी।
परिजन महिला को गंभीर अवस्था में लेकर इंदौर पहुंचे। पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ 22 अगस्त को प्रकरण दर्ज किया। उपचार के दौरान इंदौर में महिला की मौत हो गई। इधर पीएम के बाद परिजन महिला का शव लेकर गांव पहुंचे और मुख्य मार्ग पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। सूचना पर राजौद पुलिस टीम पहुंची और पौन घंटे की समझाइश के बाद परिजन शव लेकर गांव की ओर चले गए। सहायता राशि दी। रोड जाम होने की राजौद की ओर जा रहे कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल भी मौके पर पहुंचे और परिजनों से हादसे की जानकारी ली। उन्होंने परिजनों को समझाइश दी कि अंतिम संस्कार में परिजनों को मदद के लिए विधायक ने 11,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी है। थाना प्रभारी हीरू सिंह रावत के अनुसार दुर्घटना के समय ही पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया था। मामले में विवेचना जारी है। हो गए, सब लिखा पढ़ी हो गई है। मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो, आप सुनो, अपराध प्रतिबद्ध हो गया, आप भी लेकर के आप क्लेम लगाना, और मैं आपको मध्य प्रदेश के धार जिले के ग्राम दिलावरा में आज तेजा दशमी के उपलक्ष्य में जाट समाज के लोगों द्वारा ग्राम दिलावरा में तेजाजी मंदिर में समाज के और अन्य लोग एकत्रित होकर तेजाजी मंदिर में भक्तों द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। बताया जाता है कि यहाँ की मान्यता है कि राजस्थान के सुरसुरा धाम से अखंड जोत ग्राम के भक्तों द्वारा पैदल चलकर लगभग 500 किलोमीटर की पैदल यात्रा लेकर आए। अखंड जोत भादवा महीने में लगभग 1 महीने जोत जलाकर जो प्रतिदिन पूजा पाठ कर आरती की, जिसका समापन पूर्णिमा को पूर्ण होगा। दिनांक 13 सितंबर 2024 को श्री सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज के दिवस निर्माण दिवस पर तेजा दशमी का पर्व मनाया जाता है। यहाँ की मान्यता है कि इस दिन दूर दूर से भक्तगण अपनी मन्नतें उतार कर निशान चढ़ाते हैं और मुख्य रूप से सर्पदंश से पीड़ित की बंधी हुई ताती तोड़ना की निसंतान दंपत्ति की गोद भराई के बाद बच्चों के जन्म पर मिठाई से तोला जाता है और मान्यता पूरी की जाती है। जन जन के आराध्य देव सभी समाज को समरसता के भाव से मनाते हैं। तेजादशमी जैसे माघ शुक्ल चतुर्दशी को तेजाजी महाराज का जन्म हुआ था और नवमी की रात को अपने वचनों के लिए जो गोरक्षा करते हैं, गोरक्षक सबसे पहले गोरक्षक तेजाजी महाराज थे, जिनने गोरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनने अपना वचन दिया था नाग देवता को कि मैं वापस आऊँगा, और जब वापस गए तो नाग देवता ने कहा कि तू मेरे वचन पे वापस आया इसलिए वापस चले जा। उन्होंने कहा नहीं, मैं जाट का बेटा हूँ, मैं अपनी जीवान दी तो दी, आपको डसना ही पड़ेगा। जब नाग देवता ने उनको डसा तो मृत्यु को प्राप्त हुए। तो नाग देवता ने उनको एक आशीर्वाद दिया कि जा तेरे नाम से आज से जो भी काला वाला का रक्षा करेंगे, जो भी किसी को भी सर्पदंश होगा तेरे नाम की ताती बांधेंगे तो वो विषहीन हो जाएगा, उसका विष उतर जाएगा। और जब नवमी की रात को उनका सर्पदंश हुआ तो दशमी के दिन तेजाजी महाराज एक देवतुल्य दिव्यत्व को प्राप्त हुए और उसी उपलक्ष्य में हम तेजादशमी का पर्व मनाते हैं, जिसमें दूर दूर से भक्तजन पधारते हैं। यहाँ पे सर्पदंश से पीड़ित व्यक्तियों की ताती तोड़ी जाती है। निसंतान दंपति को संतान प्राप्ति के लिए गोद भरी होती है। उसके बाद में जब उनकी मन्नतें पूरी होती है तो निशान चढ़ाए जाते हैं, मिठाइयों से तोले जाते हैं। हर भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए तेजाजी महाराज के निशान किस प्रकार से चढ़ाए जाते हैं, मतलब यहाँ पर निशान का मतलब ये है कि व्यक्ति हमारी मन्नत जब मन्नत लेता है तो मन्नत लेने के बाद मन्नत उसकी पूरी होती है। तो कोई 5 साल चढ़ाता है, कोई 1 साल लाता है, रात भर उसकी पूजा होती है, नवमी की जागरण होती है। दिलावरा में एक ऐसा देव स्थान है जहाँ पे तेजाजी महाराज साक्षात विराजमान है और तेजाजी महाराज की जोत हम 560 किलोमीटर दूर खरनाल सुरसुरा धाम से राजस्थान से पैदल यात्रा करके हमारे युवा भक्त लेके आते हैं। और पहली बार दिलावरा में उसका आयोजन हुआ। आज आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी देख लो, देश के कोने कोने में तेजाजी महाराज की जोत सुरसुरा से आ रही है। और यहाँ पे
आप नाग मंदिर भी है हमारा, जहाँ आप साक्षात नाग दर्शन कर सकते हैं। निसंतान दंपति जब बहुत दिनों से निराश हो, वो भी आके संतान प्राप्त करने की अपनी मन्नतें प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई चढ़ावा या इसी प्रकार के आडंबर प्रकार की कोई चीज़ें नहीं होती है। सीधी प्रभु की कृपा होती है और प्रभु सब पे कृपा बरसाए। जय तेजाजी महाराज। जी आप तेजाजी महाराज जी आपका नाम बताइए। गौरव जाट भादु।